महाराज मनु और शत्रुपा जी के द्वारा 2 पुत्र 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उत्तानपाद प्रियव्रत 2 बालक हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद 3 कन्याएं हैं, आकृति, प्रसूति और देवहूति। प्रियव्रत को नारद बाबा का उपदेश हुआ। नारद प्रियव्रत महाराज सन्यासी हो गए, जंगल में चले गए। उत्तानपाद महाराज का विवाह किया, घर में सुनीति नाम की रानी है। तीनों बेटियों का विवाह किया। आकृति का विवाह किया प्रजापति रुचि के साथ में। देवहूति का विवाह किया महाराज करदभ ऋषि के साथ में। और बच्ची प्रसूति का विवाह किया था प्रजापति दक्ष के साथ। हाँ। यहां से आप लोग एक सीख ले लीजिए। सती जी के मामा थे उत्तानपाद महाराज। मनु और शत्रुपा नाना नानी है सती जी के, मालूम। जब महाराज मनु ने देखा धीरे धीरे चौथा बना गया है। होई न विषय विराग भवन बसत भाचौथ पन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। महाराज मनु ने सोचा धीरे धीरे चौथा बना गया है। और स्वामी जी ने लिखा नीति कहते अश सुनहु दशानन चौथे पन जाइयन कानन। नीति कहत अशिष्य नहु दशानन चौथे पन जाइयन कानन। बोले नीति कहत अशिशु नहु दशानन चौथे पन जाइयन कानन। नीति यही कहती है चौथे पन में हर व्यक्ति को घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाना चाहिए। जंगल में, और अगर जंगल में ना जा पाओ भैया तो सबसे बड़ा सूत्र है चौपाई को जैसे का तैसा रहने दो। स्वामी जी ने लिखा उन्हीं की बात रहने दीजिए। चौथे पन जाई नप कानन, लेकिन अर्थ थोड़ा अलग कर लीजिए। चौथे पन यहाँ पर स्वामी जी ने इशारा किया है जंगल का, लेकिन आप सीधे सीधे भाव अपने कानों का लगा लीजिए। चौथे पन जाई नप कानन। जंगल तो आजकल कोई जा ही नहीं पाता। और जब कानों से ही चले जाएंगे, सुनना बंद कर दीजिए। पुत्र क्या कहता है, बहू क्या कह रही है, पोती पोता क्या कहते हैं, सुनेंगे नहीं तो जंगल जैसा ही आनंद आएगा। बोले सियापति रामचंद्र की। मनु महाराज जब राज दरबार में बैठे थे तो एक दर्पण देखा। एक दिवस अचानक राजा ने, एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने
दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। बोले एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। महाराज मनु ने देखा, और देखो ये स्वयंभू मनु है, हर मनवंतर में एक मनु का जन्म होता है, ये स्वयंभू मनु है। महाराज स्वयंभू मनु ने जब दर्पण देखा तो देखा क्या, कान के कुछ बाल सफेद हो गए हैं। सोचा अब चौथा पन आ गया, अब जंगल में जाना चाहिए। मालूम मनु महाराज ने क्या किया, जबरदस्ती उत्तानपाद को राजा बनाया और शत्रुपा जी के साथ में चल देते हैं, कहां, भजन करने के लिए। मालूम भैया, पत्नी चाहे चार चार आपके घर में बैठी हो, लेकिन जो भाव माता का होता है भाई, वो भाव कोई दे ही नहीं सकता। माता जिस समय भोजन करा रही हो तब देखो, जबरदस्ती खिलाती हैं, और पत्नी अगर हो एक बार तुमने मना कर दिया तो दूसरी बार भाई रोटी लेकर के नहीं आएंगे। एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना। लेकिन माता का कुछ प्रेम ही अलग होता है। बड़ा सुंदर एक भाव है, और हर मुसीबत में हर पल तेरे साथ हैं, हर मुसीबत में हर पल तेरे साथ हैं, और खूब ले लो मजे जिनके माँ बाप हैं। हर मुसीबत में हर पल तेरे साथ हैं, हर मुसीबत में हर पल तेरे साथ हैं, खूब ले लो मजे जिनके माँ बाप हैं। चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा, कुपुत्रो जायते माता पर माता कुमाता ना भोष। एक माता के गर्भ से कपूत बालक का तो जन्म हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। हमने देखा है लोगों का विवाह हो जाता है ना, तो माता पिता को ठोकर मार देते हैं, ससुराल में रहने चले जाते हैं। ससुराल में बहुत लोगों को देखा, और ससुराल में रहने नहीं जाना चाहिए, ससुराल में कतई रहने ना जाए। हैं अयोध्या से, और अयोध्या से पैदल चल करके कहां पहुंचे, नैमिष सुथल गोमती तीरा, नैमिष सुथल गोमती तीरा, हर्ष नहाने निर्मल
बोले नैमिष सुथल गोमती तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। पावन धाम नैमिषारण्य में पहुंचते हैं। आपके यहाँ से नैमिष कौन कौन गया? विश्वास मामा तो गए होंगे। आप लोग गए हैं? कोई लोग? हाँ, अब 2 लोग हो गए। हाँ, जो लोग ना गए हो सब लोग आना। हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा आश्रम, 2 ही आश्रम बने। बढ़िया रहने खाने की सब व्यवस्था है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तो लोग यह के लिए इतना ही जात कहाँ रुकबो हो, कहाँ खाने की व्यवस्था हुई है, इतनी दूर सब व्यवस्था हो जात, पहुंचो तो। जो ये नैमिष है ये सतयुग का तीर्थ स्थल है। सतयुग नैमिष पूज्य थल, त्रेता पुष्कर धाम, कुरुक्षेत्र द्वापर पूजे, कलि गंगा जल श्यान। सतयुग में सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नैमिष था, और कलयुग में सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाली गंगा मैया है। महाराज मनु शतरूपा जी को लेकर के नैमिष में पहुंचे। आदि गंगा मैया गोमती के पावन तट पर जाकर के पहुंचते हैं, स्नान किया। आकर के जैसे बाहर पहुंचे, नैमिष के जितने भी संत लोग थे आने लगे महाराज मनु को मिलने। राज ऋषि जानकर महाराज मनु को मिलने आई रहे हैं। बड़ा सुंदर 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज मनु और शतरूपा जी ने समाधि लगाई, भजन करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित आहाद, वासुदेव पद पंकरु दंपति अति अनुराग। भजन कर रहे हैं महाराज मनु और शतरूपा जी। बोले संवत सहस मूल फल खाए, शाक खाए 7 वर्ष गवाए। संवत सहस 1000 वर्षों तक कंदमूल फलों का आहार करके तपस्या की है। साग खाई 7 वर्ष गवाए। साग का आहार किया तो 100 वर्ष गुजार दिए। मालूम नाना प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करने लगे, और जिस समय अपनी प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मांड में स्थापित किया महाराज मनु और शतरूपा जी ने, भजन कर रहे हैं। वायु का पान करके भजन करते रहे। थोड़े दिन सब कुछ त्याग दिया, एक पैर से खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। शरीर सूख करके कांटा हो गया। कहते हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, भोलेनाथ, तीनों देवता बार बार आए। बोले मांगहु बर बहु भांति लुभाए, मांगहु बर बहु भांति लुभाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। बोले मांगहु बर बहु भांति लुभाए। नाना प्रकार से प्रलोभन दिया, कहा वरदान मांग लो, लेकिन मनु शतरूपा ने आंखें नहीं खोली। जानते हो मनु महाराज किस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं?
बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जाहि लागे मुनि जतन कराही। जो महेश मुनि मानस हंसा, अगम निगम जहि करही प्रशंसा। जो स्वरूप भगवान भोले बाबा के मन में बसा है, उस स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं महाराज मनु। अंत में भगवान को उसी स्वरूप में मनु महाराज के समक्ष आना पड़ा। जैसे ही भगवान ने अपने करुणा भरे वचनों से मनु महाराज से कहा, राजन नेत्र खोलिए, शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि अभी अपने महलों से आए हैं। कहा वरदान मांग लो। मनु महाराज ने देखा, कहा प्रभु क्या वरदान मांगे, क्या मांगे? आप तो सब कुछ बिना मांगे देने वाले हैं, फिर आपसे क्या मांगू? कहा कुछ भी मांग लीजिए। मनु महाराज ने प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे। कहा महाराज देखो, अगर कुछ मांगना है तो मनु महाराज का तरीका अपना लीजिए। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूं तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूं तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। कहा महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे अपने समान एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। अगर मनु महाराज सीधे कहते कि भगवान आप हमारे पुत्र बनो आकर, तो हो सकता था भगवान मना कर देते। मांगने का तरीका है। मनु महाराज ने बात को घुमाया, कहा महाराज आपकी तरह एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने कहा महाराज मनु अपने समान हम किसको खोजे जाकर। आप शरीर से खो जहू कहाँ जाई, आप शरीर से खो जहू कहाँ जाई। नब तब तनय भोग मही आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई। नप तब तनय अब मैं आई। अभी नहीं। का अपने समान किसको खोजूं? जाओ मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब तुम हुई हो अवध भुआरा, तब मैं बनी बैतनय तुम्हारा। का जब आप त्रेता में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ बनेंगे जाकर, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हेलो हेलो।
कहा तब मैं तुम्हारा पुत्र जरूर बनूंगा। मालूम शत्रुपा जी पास में ही बैठी हैं। भगवान ने देखा, कहा शत्रुपा जी आप भी वरदान मांग लीजिए। शतरूप ही बिलो की कर जोरे, तुम कहाँ खोए हो पता नहीं कहाँ इनको मन बिठिया चित्त भैंसा दुर्बनो है यार। कहरवा बजा भैया। शतरूप ही बिलो की कर जोरे, शतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बर जोर तोरे। शतरूप ही बिलो की कर जोरे, बोले देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी से कहा देवी आप भी मांग लीजिए जो भी मांगना हो। शत्रुपा ने दोनों हाथ जोड़े, कहा महाराज जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। आज कल की शत्रुपा होती, कहते स्वामी जी ने मांगा है तुम पुत्र बनो, वो ज्यादा से ज्यादा मांग लेती लक्ष्मी जी हमारी बहू बनो, यही तो ज्यादा ना मांग। शत्रुपा जी ने कहा महाराज जो वरदान स्वामी जी ने मांगा वो वरदान मुझको अत्यंत प्रिय लगा, मेरी भी उसी में सम्मति है। भगवान आशीर्वाद देकर के वहां से चलने लगे तो भगवान ने देखा, कहा जब अब यहां तक आई गए हैं, घाट के दूसरी तरफ ब्राह्मण हरिदेव और कनकलता तपस्या कर रहे थे। कहा जब यहां तक आ गए तो इनको भी वरदान देते ही चले। कहा इनको वरदान देते चले। पहुंचे, कहा ब्राह्मण देवता वरदान मांग लो। कनकलता और हरिदेव ने दोनों हाथों को जोड़ा, कहा महाराज कमलाशम कन्या मही पावो, कमलाशम कन्या मही पावो। कमलाशम कन्या मही पावो, तुम समाने दामाद बनावो। बोले कमला सम कन्या मही पावो, तुम समान दामाद
दामाद बनावा। कहा कमला लक्ष्मी के समान हमको कन्या की प्राप्ति हो और आपके समान दामाद प्राप्त हो जाए। भगवान हंसने लगे। कहा ठाकुर साहब वो पंडित जी का मिलके तपस्या करे रहा का सलाह मिलाई कर। वो मांग रहे हैं हमारे घर में पुत्र का जन्म हो और आप कह रहे हो कन्या का जन्म हो। कहा जाओ अभी नहीं, त्रेता जनक हो तुम जाई, यह त्रिय बनई सुने ना माई। तब जा मात्र होब हम आना, अस कही प्रभु भय अंतर ध्यान। कहा जाओ त्रेता में तुम मिथिला के राजा जनक बनोगे और तुम्हारी पत्नी कनकलता ये सुनैना बनेगी, तब तुम्हारे घर में मैं दामाद बनकर के जरूर आऊंगा। भोले बाबा कहते हैं देवी गिरजा धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जिस समय त्रेता की 9,12,000 वर्षें व्यतीत हो गई, स्वर्ग से लाकर अयोध्या को पृथ्वी पर स्थापित किया गया, राजा मनु को नियुक्त किया गया। बोले जब त्रेता 9 लाख बिताई, त्वाम हूँ द्वादश सहस मिलाई। तब हे मनु स्वर्ग ते आई, दशरथ बने अवध मां जाई। कहा जब त्रेता की 9,12,000 वर्षे व्यतीत हो गई, तब महाराज मनु स्वर्ग से आए और अयोध्या में जाकर के दशरथ बनते हैं। जब अयोध्या को लाया गया तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, कहा बिना पुरोहित के राज्य कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। वशिष्ठ महाराज को बुलाया, कहा भैया वशिष्ठ तुम मनु के उपरोहित बन जाओ। वशिष्ठ महाराज ने कहा पिताजी मैं उपरोहिती का कार्य नहीं करूंगा, उपरोहिती का कार्य बहुत मंदा होता है। बोले 10 गणिका सम एक नप भाखा, 10 नप सम उपरोहित राखा। कहा 10 वेश्याओं के समान होता है एक राजा और 10 राजाओं के समान होता है एक उपरोहित। का इसलिए मैं उपरोहिती का कार्य नहीं करूंगा। यहाँ पर वशिष्ठ महाराज को लालच दिया गया, कहा आगे इन्हीं के घर में तुमको भगवान जब आएंगे 4 अंशों के साथ, तब तुमको भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन हुआ करेंगे। लोग कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है। लालच के वशीभूत होकर महाराज वशिष्ठ अयोध्या के उपरोहित बनते हैं। और जो शत्रुपा जी थी वो कौशलपुर के राजा महाराज भानुमंत के घर में जाकर के जन्म लेती हैं। धीरे धीरे महाराज दशरथ बड़े होने लगे, 20,000 वर्ष की उम्र हो गई। 20,000 वर्ष आजकल 100 साल कोई ना चलन ना। कहते हैं ना पहले जीते थे सदियों तक, पर आज अवस्था 40 की। 24-25 में पड़ती है जरूरत क्रीम पाउडर पॉलिश। बोले ब्रह्मचारी हनुमत का मुक्का सह सका न था योधा रावण, वह वीर रतन हमने खोया अपने विचारों के कारण। कौन सी बात बता रहे थे, इधर मन पलट गया, भूल गए। हाँ, दशरथ महाराज की अवस्था जब 20 वर्ष की हो गई और इधर कौशल्या प्रथम बार मासिक धर्म से निवृत्त हुई, अंटालिका पर अपने केशों को सुखा रही है, बालों को धुला। लंका का राजा रावण, लोग कहते सीता हरण हुआ, बहू से पहले सास का हरण किए हुए बैठा है रावण। बहू का तो हरण बाद में किया, उसके पहले सास का हरण हो गया। सीता हरण तो सब लोग सुनावत, कौशल्या हरण कौन सुनी है नाना? आज कौशल्या हरण सुनो।
रावण अंटालिका से जा रहा, रोज का नियम है, विधाता ब्रह्मा के पास जाता है। रावण जा रहा आसमान से विमान लिए हुए, तो रावण की दृष्टि नीचे पड़ी, तो देखा क्या, कौशल्या की मस्तक की रेखाओं पर लिखा है, और यही कन्या के जो सुत होई, यही कन्या के जो सुत होई, समर भूमि मोहि मारे सोई। बोले यही कन्या के जो सुत होई, समर भूमि मोहि मारही सोई। रावण ने देखा, 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था रावण। रावण समान योद्धा पंडित दुनिया में और न दूजा था, जिसने अपने सिर काट काट विधिवत शंकर को पूजा था। रावण ने देख लिया, कहा इस कन्या के द्वारा जिस बालक का जन्म होगा उससे मेरी मृत्यु होगी। रावण ने कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब मैं इसको ही नहीं छोड़ूंगा तो पुत्र कैसे आएगा। रावण ने कौशल्या को चुरा लिया। कहा ना पुत्र होगा ना हमारी मृत्यु होगी। कौशल्या को चुरा लिया, कैद कर लिया, एक लोहे की पेटी में बंद करके राघव नाम के मल्लाह के पास में रख दिया, सरयू के किनारे। कहा हम जा रहे हैं विधाता ब्रह्मा से मिलने के लिए, और जब तक वापस ना आए ये बेटी ना तो खोलना और ना ही किसी को यहाँ से ले जाने देना। रावण तो चला गया, इधर महाराज दशरथ आए शिकार खेलने, उनकी नाव टूट गई। जैसे तैसे महाराज दशरथ किनारे पहुंचे, ठंडा ठंडा पानी नदी का, ठंड से इतने कपकपा रहे थे और कुछ उनको मिला नहीं। पेटी रखी, देखी दशरथ जी ने, ये नहीं देखा इसमें कौन है। पेटी खोल करके पेटी में ही घुस गए महाराज दशरथ, और पेटी को बंद कर लिया। रावण पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, कहा बाबा अगर तुम्हारी डायरी में कहीं हमारी मृत्यु लिखी हो ना, तो आप हमारी मौत को काट दीजिए, क्योंकि अब हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो अब हमारी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा रावण पागल हो गया है, कैसे नहीं मृत्यु होगी। कहा मेरी मृत्यु कौशल्या के बालक के द्वारा होनी है, और जब मैं कौशल्या का विवाह ही नहीं होने दूंगा, कौशल्य को जब ब्याह न होई, कौशल्य को जब ब्याह न होई, नाशुत जन ही न मारई कोई। जवाब दिया रावण ने, कहा बाबा कौशल्य को जब ब्याह न होई, अरे ना सुत जन न मारई कोई। कहा जब कौशल्या का विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा। कहा मैंने कौशल्या का हरण कर लिया है, चुरा लिया है कौशल्या को। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ है कौशल्या। रावण आया और पेटी को उठा लिया, लेकिन समझ नहीं पाया। अब तो 2 लोग हो गए, वजन उससे ज्यादा हो गया। लेकिन हमने देखा है ज्यादा बलशाली होते हैं
वो अधिक विचार न लाते हैं, आ जाता है आवेश उन्हें तो जी चाहा कर उठते हैं। ज्यादा बलशाली लोग हो जिनके शरीर में ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। जैसे लाल मामा है, ज्यादा सोचे तो विचार नहीं। अगर गुस्सा आएगा चाहे जो कुछ कर रही है, बाद में कुछ हो जाए। रावण लेकर के गया जिसे पेटी को खोला, बोले तामहु सठ दशरथ को पावा, तुरत दशानन मारन धावा। जब दशरथ को देखा रावण तलवार लेकर दौड़ा, ब्रह्मा जी कहने लगे भाग जा रावण, क्यों अभी अपनी मृत्यु को दावत दे रहा है। रावण वहां से भाग जाता है। महाराज दशरथ कौशल्या को लेकर महाराज भानुमंत के पास में पहुंचते हैं, सारी बात बताई। भानुमंत महाराज ने कहा घर बैठे दामाद आया है, इससे बढ़िया वर कहाँ मिलेगा। कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ कर दिया। प्रथम विवाह संपन्न हुआ दशरथ जी का। दूसरा विवाह हुआ मगध के राजा सौमित्र की कन्या सुमित्रा के साथ में। तीसरा विवाह थोड़ा बेढंगा है महाराज का। एक बार शिकार करने गए, महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे, एक हिरण का पीछा महाराज दशरथ कर रहे थे, उसी हिरण का पीछा कैकेयी कर रही थी। जब तक महाराज दशरथ ने तीर चलाया, कैकेयी ने छोड़ा बाण, मृग को मारा, उठा करके अपने घोड़े पर डाल दिया, चली गई लेकर कश्मीर को। महाराज दशरथ पीछे पीछे घोड़ा लेकर के पहुंचे महाराज अश्वपति के यहाँ। कहा महाराज आपका पुत्र हमारा शिकार लेकर के आया है। अश्वपति महाराज ने कहा राजन मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं, मेरी एक कन्या है और वो कभी कभी शिकार खेलने के लिए जाती, हो सकता है वही कन्या आपका शिकार लेकर के आई है। दशरथ जी ने जब सुना तो दशरथ जी का दिमाग घूम गया। कहा इसी वीर छत्राड़ी तो हमारे पास होनी चाहिए। अश्वपति महाराज से विवाह का प्रस्ताव रखा दशरथ जी ने। तो अश्वपति महाराज ने कहा दशरथ मैं तुम्हारे साथ में अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पहले से ही 2 विवाह हो चुके हैं। और राजाओं की नीति हुआ करती है, जो जेठा बालक होता है, बड़ा पुत्र होता है, वही राज्य का मालिक बनता है। कहा मेरी कन्या का पुत्र तो राजा बनेगा नहीं, या तो आप संकल्प लीजिए मम कन्या सुत पावई राजू। यहां पर महाराज दशरथ ने शपथ ली, प्रतिज्ञा की। गवाही के तौर पर सुमंत्र महाराज ने हामी भर दी। कहा अगर ये नहीं राजा बनाएंगे तो मैं आपकी पुत्री के बालक को राजा बनाऊंगा। कैकेयी के साथ में विवाह हुआ। आते हैं बड़े प्रेम भाव से अयोध्या में निवास कर रहे हैं महाराज दशरथ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सुमित्रा के द्वारा एक कन्या का जन्म होता है जिसका नाम पड़ा शांता, जिसका विवाह श्रृंगी ऋषि महाराज जी के साथ में संपन्न हुआ। वैसे हमने सुना है, लोग कहते हैं महाराज दशरथ निर्वंशी थे। कितने लोग मानते हैं इस बात को दशरथ महाराज निर्वंशी थे? जितने लोग मानते हैं एक बार हाथ उठाएं। चिलवा के भाई तो होशियार है। महाराज दशरथ निर्वंशी नहीं थे, वो पुत्रहीन थे। पुत्रहीन थे, संतानहीन नहीं थे। शांता नाम की कन्या का जन्म हुआ था सुमित्रा के द्वारा। देवराज इंद्र भी महाराज दशरथ के बल पे अमरावती में राज करते हैं। महाराज दशरथ रोज देवलोक में जाते हैं इंद्र के यहाँ। एक दिन जब वापस चले आए, जैसे ही आए वहां से कुछ कारणवश वापस लौट करके गए, तो दशरथ महाराज ने देखा जिस सिंहासन पर दशरथ महाराज बैठे थे वो सिंहासन धुला जा रहा है। द्वारपाल से पूछा, कहा भैया ऐसा क्यों हो रहा? उसने कहा महाराज
कहते हैं जहां पर निर्वंशी व्यक्ति बैठ जाता है, संतानहीन व्यक्ति, पुत्रहीन व्यक्ति जहां पर बैठता है, वो जगह अपवित्र हो जाती है। कहा यह इसलिए इस सिंहासन को धुलवाया जा रहा है। यहाँ पर ग्लानि हुई महाराज दशरथ को। लोग लिखते हैं ना, स्वामी जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। महाराज दशरथ ने कहा, अगर मेरे भी कोई पुत्र होता तो आज ये देखने को नहीं। घर को आए, विश्राम किया। प्रातः काल का समय हुआ, घोड़े को सजा करके महाराज जाते हैं शिकार करने के लिए। जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते जब काफी दूर निकल गए, घोड़ा भी थक गया, महाराज को भी प्यास लग रही है, तो सामने देखा कलकल करता हुआ एक सरोवर है। सरोवर के पास जैसे महाराज दशरथ पहुंचते हैं, अंजलि में जल लिया और सामने देखा बड़ा सुंदर एक पुष्प खिला हुआ है। महाराज दशरथ ने अंजलि का जल छोड़ दिया, धनुष बाण उठाया और उस पुष्प को तोड़ने लगे। बार बार बाण चला रहे हैं, लेकिन फूल महाराज दशरथ के हाथ में नहीं आ रहा है टूट करके। अंत में पुष्प से आवाज आई, कीर्तिक दशरथ बाण चलावो, केतिक दशरथ, केतिक दशरथ बाण चलावो, पुत्रहीन के हाथ न आवो। बोले केतिक दशरथ बाण चलाव, पुत्रहीन के हाथ न आवो। कहा दशरथ तुम कितने भी बाण चला लीजिए, जिसके घर में खुद का फूल नहीं होता है ना, उसके घर में जाना पसंद नहीं करता। यहाँ पर भी ग्लानि हुई महाराज दशरथ को कि अगर मेरे घर में भी पुत्र होता, अगरबत्ती का हमारे यहाँ पर है तो उठाई ले जाओ। कहा अगर हमारे भी कोई पुत्र होता तो ये पुष्प हमको इतने बुरे शब्द ना कहता है। महाराज दशरथ घर को आए, रोते हुए मैया कौशल्या ने देखा, कहा स्वामी क्या बात है। दशरथ ने रोकर के जवाब दिया, कहा देवी धीरे धीरे हमारे ऊपर चौथापन आ गया है, लेकिन हमारे घर में अभी तक किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमको पुत्रहीन कहते हैं, मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते हैं। इस जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर जाता। महारानी ने समझाया और महाराज दशरथ को विश्राम कराया। रात्रि में मैया सरयू के पास में जाती हैं, मैया कौशल्या निवेदन किया। सरयू मैया ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रातः काल का जब समय हुआ तो महाराज दशरथ जब उठे हैं, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, गुरुग्रह गया तुरंत महिपाला। गुरुग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला।
बोले गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और महाराज दशरथ रोकर के कहने लगे, गुरुदेव तीन तीन रनिया नए को ललना, तीन तीन रनिया नए को ललना, नहीं नीक लागे गुरुजी हमारे अंगना। तीन तीन रनिया नए को ललना, तीन तीन रनिया नए को ललना, नहीं नीक लागे गुरुजी हमारे अंगना। निज दुख सुख न पे गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित सकल भयहारी, तब नीको लगे राजा जी तुम्हार अंगना, नहीं नीक लागे गुरुजी हमार अंगना। नाना प्रकार से निवेदन किया। वशिष्ठ महाराज ने कहा, वे काम करो, आप श्रृंगी ऋषि जी को बुलाइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजा रोमपाल के यहाँ से श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव भगवान यज्ञ से प्रकट हुए हैं, हाथ में पायस का पात्र है और कहा, राजन यह भी बाटी देहु नप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। कहा, ये पायस का पात्र है, बराबर बराबर अपनी रानियों में तीनों को प्रसाद बांट दो। अग्निदेव भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। महाराज दशरथ घर में आए, बंटवारा करने लगे। स्वामी जी ने लिखा, बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधा कर लीना। कैकेयी कहा सोनप दयो, रहो सो उभये भाग पुनि भय। आधा कौशल्या को दे दिया, बचा आधा, उसमें से आधा दे दिया कैकेयी को, जो बचा उसमें से दो टुकड़े कर लिए। कौशल्या को एक टुकड़ा दिया और एक भाग दिया कैकेयी को। कहा, अब तुम दोनों लोग, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या और कैकेयी के द्वारा सुमित्रा को दिला दिया। सुमित्रा ने कहा, बहन तुम लोग इतना प्रेम करती हो, अगर मेरे गर्भ से 2 बालकों का जन्म होगा तो मैं अपनी एक बालक को आपके बालक की सेवा में लगा दूंगी, एक बालक को तुम्हारे बालक की सेवा में लगा दूंगी। अब धीरे धीरे गर्भ का समय नजदीक आने लगा।
मैया कौशल्या ने कहा महाराज हमको एकांत में एक बढ़िया कमरा दे दिया जाए, मैं भगवान का भजन करूंगी। और देखो जो गर्भवती माताएं हैं उनको भगवान का भजन करना चाहिए। उस समय माताओं को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका असर होने वाले बच्चे पर पड़े। मालूम कौशल्या मैया एकांत में एक कमरे में है, भगवान का भजन कर रही हैं। जानते हो समय कौन सा है? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, बड़ा सुंदर समय है। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में मैया कौशल्या जी के समक्ष प्रकट हुए। सभी लोग बोलते चलेंगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचने अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहा तुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सोम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम पुर सोमाशी यहाँ उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की निज है, कही कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार शुद्ध प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुनीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। बोले सीतारामचंद्र भगवान की। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए। मैया कौशल्या ने देखा, कहा क्या करने आए हो? भगवान ने कहा मैया मैं तुम्हारा पुत्र बनने आया हूँ। मैया कौशल्या ने कहा बरगद की बिरवा जैसे खड़े हो,
पुत्र होता है तब क्या इतना बड़ा होता है? 4 भुजाएं हैं तुम्हारी। भगवान ने 2 भुजाएं गायब करने कहा, मैया देखो तो 2 भुजाएं गायब हो गई। कहा तुम इतने बड़े हो, बालक का जन्म होता तब इतना बड़ा थोड़ी ना होता, छोटा सा होता है। कहा एक काम करो, अरे बनो जी हरि ललना, बनो जी हरि ललना, झूलो बारे पलना, बनो जी हरि ललना, झूलो बारे पलना, बनो जी हरि ललना। झूलो बारे पलना, झूलो बारे पलना, जियते बड़े ललना, जिए ललना हो, जियते बड़े ललना, जिए ललना हो। भोले बाबा कहते हैं मैया कौशल्या ने निवेदन किया, कहा प्रभु बाल स्वरूप में आइए। तब भगवान ने स्तुति वचन सुजाना, रोदन उठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेन परहि भव कूपा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हाँ देखो बड़ा सुंदर समय है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। और देखो दान करने का समय होता, हमने कल बताया था सब लोग पैसा लेकर के आना। हाँ कुछ ना कुछ भगवान को समर्पित जरूर करेंगे सभी लोग। बोले रामकृष्ण भगवान की। जब भगवान का जन्म हुआ, बांदी दौड़ती हुई गई महाराज दशरथ के पास, कहा महाराज बधाई हो, घर में बालक का जन्म हुआ है। बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। महाराज दशरथ के जब सुना पुत्र का जन्म हुआ तो महाराज को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। जब महलों में आए, बालक का दर्शन किया तो स्वामी जी ने लिखा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। बाजा वालों को बुलाया, कहा भैया बाजा बजाओ। बड़ा सुंदर समय है। हाँ भैया झांकी वाले तुम लोग भी जरा ध्यान दो। बड़ा सुंदर आनंद उत्साह हो रहा है महाराज दशरथ के घर में। अरे दशरथ घर हो, दशरथ घर, दशरथ घर जन्मे राम, हाँ राम, अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन्मे राम, हो राम, अयोध्या फूलन छाई रही। अयोध्या फूलन छाई रही, सब दुनिया खुशी मनाई रही। क्या आप लोगों को खुशी नहीं हुई भगवान के जन्म से? क्या ताली बजाते हुए बोलते चले सब लोग, जिनको जिनको खुशी हुई। सब जनन के अपने अपने पड़ोसी कसम है, बोलो जरूर। अयोध्या फूलन छाई रही, सब दुनिया खुशी मनाई रही। दशरथ घर ओ दशरथ घर, दशरथ घर जन्मे राम, हाँ राम, अयोध्या फूलन छाई रही।
और देखो बड़ी सुंदर भगवान की झांकी आई है आप लोगों के समक्ष में। और जिसके जैसी श्रद्धा हो भगवान का दर्शन करेंगे और कुछ ना कुछ भगवान जी को समर्पित जरूर करेंगे। कौन सी रानी के लखन भरत भय, कौन सी रानी के लखन भरत भय, किनके भय श्री राम अयोध्या भूलन छाई रही। दशरथ घर दशरथ घर जन्मे राम राम अयोध्या भूलन छाई रही। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा आनंद उत्साह हो रहा है। और जब बालक का जन्म होता है ना तब बड़ा नेग देना पड़ा। हाँ, सबसे नेगी कौन होती? सबसे नेगी होती भैया की बुआ। विश्वास मामा भाई भूले थोड़ा ना है। हाँ,